हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करने जा रहे हैं 9वीं कक्षा की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 43, जो कि आपको 12 अक्टूबर 2020 को मिलने वाली है। ये इस वर्कशीट में आपको नया क्वेश्चन जो भी आपने पुरानी वर्कशीट में सीखा उसका एक रिवीजन दिया गया है, जिससे आप पूरा जो नौवा पार्ट है आपका बल तथा गति के नियम उसको पुनरावृत्ति कर सके, यानी दोहरा सकें, और इसी के साथ आपका पाठ समाप्त हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपने बल तथा गति के नियम के बारे में अब तक क्या जाना है, ये जिज्ञासा दीदी ज्ञान से पूछ रही हैं। तो ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी को रिप्लाई किया कि हमने बल तथा गति के नियम के बारे में बहुत कुछ जाना है। जैसे तो यहाँ पे पर उसने बताया कि बल क्या होता है। बल किसी वस्तु पे खिंचाव या धक्के को बल कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने ये सीखा कि बल दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल होता है और एक असंतुलित बल होता है। जब दोनों तरफ से समान बल लग रहे हो, यहाँ से भी 5 न्यूटन लग रहा है और यहाँ से भी 5 न्यूटन लग रहा है, तो जब दोनों तरफ से समान बल लग रहा होता है तो उस बल को क्या बोलते हैं, हम संतुलित बल बोलते हैं। और इसका परिणामी बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से समान बल लग रहा होता है। इसी का विपरीत होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है, जब एक तरफ से तो आपका लग रहा है 5 न्यूटन का बल और दूसरी तरफ से लग रहा है आपका 10 न्यूटन का बल, तो क्या है, ये एक तरफ कम है और दूसरी तरफ ज़्यादा है। तो इस प्रकार के बल को क्या बोलते हैं, असंतुलित बल बोलते हैं। और इसका परिणामी बल शून्य से हमेशा अधिक होता है। ठीक है, तो याद रखें, हमेशा संतुलित बल का परिणाम शून्य होता है और असंतुलित बल का परिणाम शून्य से अधिक होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमने एक न्यूटन बल की परिभाषा भी सीखी। जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो वह क्या कहलाता है, 1 न्यूटन का बल कहलाता है। इसके बाद हमने इसमें पढ़े गति के 3 नियम। गति का पहला नियम क्या कहता है, गति का पहला नियम कहता है प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। यानी अगर कोई वस्तु स्थिति है तो वो यहीं पे रुका रहेगा, वो हिलेगा डुलेगा नहीं तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना रुके। और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो चलती चली जाए निरंतर जब तक इस पर कोई बाह्य बल आकर उसका विरोध ना करे। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। हमने जड़त्व की परिभाषा सीखी कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। और जड़त्व किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे एक ट्रक है और एक साइकिल है, तो दोनों में से किसका जड़त्व अधिक होगा, तो हमेशा ट्रक का जड़त्व अधिक होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान भी अधिक है। ठीक है, तो हम इसे याद रखेंगे। उसके बाद जो गति का दूसरा नियम था उसे संवेग परिवर्तन के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। यानी संवेग क्या होता है, संवेग का मात्रा क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इसको हम एफ एम गुणा में ए, एम क्या है आपका द्रव्यमान है और ए क्या आपका एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है। ए क्या आपका त्वरण है और एम क्या है आपका द्रव्यमान है। ठीक है, तो एफ क्या हो जाता है आपके पास, एम इंटू में ए। ठीक है, ये याद रखेंगे बच्चे। इसी के बाद हमने इसमें बहुत सारे उदाहरण पढ़े थे कि जब क्रिकेटर होता है या बॉलर, जब गेंद को क्रिकेट में जब बॉलर गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे कर लेता है ताकि उसके वेग को वो कम कर सके। ठीक है, इसी के बाद हमने इसमें पढ़ा था गति का तीसरा नियम। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। ये दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे कि गुब्बारा है, जब गुब्बारे से हवा निकलती है तो हवा कहाँ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, और गुब्बारा हमारा कहाँ गति करता है, ऊपर की ओर करता है। तो ये दोनों बल एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। यानी हर क्रिया प्रतिक्रिया के समान होती है और विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक आसान सा नियम भी बताया था। गति के तीनों नियम को याद रखने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जड़ से क्रिया। ठीक है, यानी इसमें आपको क्या हो जाता है, जो पहला नियम होता है उसे जड़त्व का नियम कहता है।
इस नियम के अनुसार कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, या गतिशील है तो गतिशील रहेगी, वह तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। से आपको बन जाता संवेग, यानी जो दूसरा नियम था वो कहता है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। और लास्ट में क्रिया के नाम से तो आपको पता चल रहा है क्रिया प्रतिक्रिया, यानी प्रत्येक वस्तु द्वारा की गई क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, समान और विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इसी के बाद हमने पढ़ा था संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। यह था टकराने से पहले उनका संवेग और ये था उनका टकराने के बाद का संवेग। दोनों संवेग क्या थे, समान थे। ये आपने इसकी डेरिवेशन भी पढ़ी होगी कि एम ए यू ए प्लस में एम बी यू बी इक्वल टू में एम ए वी ए प्लस में एम बी वी बी। इसी के साथ आपने पूरा पाठ दोहरा लिया है। अब आते प्रश्न उत्तर पर। तो जो पहला प्रश्न का उत्तर है वो क्या है, पहला प्रश्न है हमारे पास, एक इकाई बल या 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। तो आपको ये यहां मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। यहां पे आपका क्या है, आंसर नंबर 1 है। यानी जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो वह 1 न्यूटन का बल कहलाता है। इसी के साथ दूसरा लिखा संवेग एवं बल के एसआई मात्रक लिखिए, ठीक है। किसके मात्रक लेना हमें, संवेग और बल के। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपको यहाँ पे मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसी तरीके से जो बल है, बल का क्या मात्रक होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। आपको दोनों ही दिख जाएंगे यहाँ पे। इसको मैं छोटा कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि जो संवेग का मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, और जबकि बल का मात्रक क्या है आपका, न्यूटन है। क्या है आपका बल का मात्रक, न्यूटन, ये लिखा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना तीसरा प्रश्न, गति के तीनों नियम लिखिए। तो आपको मैंने यहाँ पे तीनों लिखा, ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है, तीसरा नियम है। बाकी मैंने तीनों को आपको याद करने की ट्रिक बता दी थी, जड़ से क्रिया, जिससे आप तीनों नियम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, गति के दूसरे नियम के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो आप जो पिछली वर्कशीट देखेंगे उसमें आपको बहुत सारा पता चल जाएगा। जैसे कि जो क्रिकेटर है, ठीक है, क्रिकेट में जो बॉलर है कैच करते हुए अपने हाथों को पीछे कर लेता है। इसी तरीके से जब कोई जंपर ऊंचाई से जंप करता है तो वो कूदते हुए अपने घुटनों को क्या करता है, मोड़ देता है, जिससे उसके चोट कम से कम लग सके। इसके बाद 5वां और अंतिम प्रश्न है, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु का ऐसा गुण जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यह आपका है आंसर नंबर 5। इस प्रकार से वर्कशीट के पूरे प्रश्न उत्तर हमने कर लिए हैं और इसी के साथ आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई हो तो और भी बच्चों को बताइए और हमारे चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।